हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज, हाउ फ्रीडम बाय जोसेफ गोएन बुक के बारे में। जब भी हम बाउंड्रीज या सीमाओं की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि शायद ये किसी तरह की रोक टोक होगी, कोई बंदिश या लिमिटेशन होगी। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। बाउंड्रीज का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को सही चीजों के लिए स्पेस देना है। ये ऐसा है जैसे एक ब्यूटीफुल गार्डन हो जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ फेंस लगाया गया हो। फेंस उस गार्डन को कैद नहीं करता, बल्कि उसे सुरक्षित करता है ताकि वहां फ्लावर्स अच्छे से ग्रो कर सकें, बर्ड्स आराम से बैठ सकें और शांति बनी रहे। हमारी लाइफ में भी बाउंड्रीज वैसा ही काम करती है। जब हम अपने लिए क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, तब हम कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं। हम खुद को क्लैरिटी देते हैं, और जब माइंड क्लियर होता है तब डिसीजेस भी अच्छे होने लगते हैं। बाउंड्रीज कोई जेल नहीं है, ये तो हमारी ग्रोथ का रास्ता है। सोचो, अगर किसी इंसान को हर कोई अपने हिसाब से यूज कर रहा हो, हर कोई उसे कॉल कर रहा हो, उसका टाइम ले रहा हो, उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा हो, तो क्या वो इंसान कभी खुश रह सकता है? शायद नहीं। और अगर वही इंसान पॉलिटली नहीं कहना सीख जाए और अपनी प्रायोरिटीज को फोकस देना शुरू कर दे, तो वो खुद को ज्यादा पीसफुल और एनर्जेटिक महसूस करेगा। बाउंड्रीज एग्जैक्टली यही करती है। वे हमें उस एनर्जी ड्रेन से बचाती है जो हम हर किसी को हाँ कहकर करते रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम बाउंड्रीज बनाएंगे तो लोग हमें सेल्फिश समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी नहीं करेगी। अगर हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और क्यों लेगा? बाउंड्रीज हमें एम्पावर करती है। वे हमें यह हक देती है कि हम अपने टाइम, इमोशंस और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। यह कोई अरोगेंस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक और मिसकंसेप्शन ये होता है कि बाउंड्रीज का मतलब है लोगों से दूरी बनाना, जबकि बाउंड्रीज का सही मतलब है हेल्दी कनेक्शन बनाना। जब हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन है, तब हम क्लियर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग बनते हैं। बाउंड्रीज का मतलब किसी को दूर करना नहीं है, बल्कि अपने रिलेशन को और सेफ बनाना है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ वैल्यूज होती है, जैसे ऑनेस्टी, पीस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। और जब हम बिना बाउंड्रीज के जीते हैं, तब ये वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बाउंड्रीज ये इंश्योर करती है कि हम उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में आने दें जो हमारे वैल्यूज से मैच करती है। बाकी चीजों के लिए हम दरवाजा बंद कर सकते हैं और गिल्ट के बिना कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माइंड और हार्ट की सुरक्षा करें, और बाउंड्रीज वो तरीका है जिससे हम ये कर पाते हैं। मान लो कोई दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करता है, कंप्लेन करता रहता है और आपके मन की शांति को डिस्टर्ब करता है। अगर आप हर बार उसकी बातें सुनते हैं और खुद को परेशान कर लेते हैं, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप पॉलिटली कहो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट की, और ये बाउंड्री आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। लाइफ में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबका टाइम लिमिटेड है, और अगर हम हर डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते रहेंगे, तो जो चीजें सच में मैटर करती है, वे पीछे छूट जाएंगी। बाउंड्रीज हमें फोकस करना सिखाती है। जब हम नो कहना सीखते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे गोल से अलाइन नहीं है, तब हम अपनी रियल प्रायोरिटीज पर यस कह पाते हैं। यही तो ट्रू फ्रीडम है, जब हम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करते हैं, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। कई बार बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी होती है। जैसे लेट नाइट फोन यूज न करना, वीकेंड पर वर्क ईमेल्स न चेक करना, डेली कुछ टाइम अपने लिए रखना, ये सब भी बाउंड्रीज है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है जो हमें बैलेंस और सेटिस्फैक्शन देता है। ये हमें बर्नआउट से बचाता है और खुद से कनेक्ट करने का मौका देता है। बाउंड्री सेट करना कोई एक दिन का काम नहीं है,
ये एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। शुरुआत में थोड़ी गिल्ट हो सकती है, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही लोग आपको और रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि आप खुद की वैल्यू करते हो। बाउंड्रीज क्लैरिटी देती है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सी सिचुएशंस आपके लिए हेल्दी है और कौन सी नहीं। अगर आपको कभी फील होता है कि आपकी जिंदगी में केओस ज्यादा है, पीस कम है, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। आपको हर बार किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस होती है। आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन बाउंड्रीज यही सिखाती है कि सबसे पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना है, फिर दूसरों की मदद करनी है। बाउंड्रीज बनाने से आपको जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप ये डिसाइड करते हो कि क्या अलाउ है और क्या नहीं, तब आप अपने अंदर झांकते हो। आप खुद को बेहतर समझते हो, अपनी नीड्स, डिजायर्स, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को। और जब आप खुद को समझते हो, तभी तो दुनिया भी आपको समझने लगती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बाउंड्रीज क्रिएट फ्रीडम, क्योंकि वे आपको वो जिंदगी जीने का मौका देती हैं जो आप सच में जीना चाहते हैं। इमेजिन करो कि आप हर रोज वही काम कर रहे हो जो आपको एक्साइट करता है, वही लोगों से मिल रहे हो जिनसे मिलकर एनर्जी मिलती है, और वही डिसीजेस ले रहे हो जो आपके गोल से अलाइंड है। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपने क्लियर बाउंड्रीज सेट की है। इन द एंड, बाउंड्रीज का मतलब होता है खुद से प्यार करना, और जब आप खुद से प्यार करते हो तब आप दूसरों से भी सच्चे दिल से प्यार कर सकते हो। बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं है, ये दरवाजे हैं जो सही लोगों और सही अपॉर्चुनिटीज को अंदर आने देते हैं और बाकी सबको रिस्पेक्टफुली बाहर रखते हैं। तो अगली बार जब आप बाउंड्री सेट करने की सोचो तो गिल्ट फील मत करना। याद रखना, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आप खुद को हील कर रहे हो। बाउंड्रीज ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करती है, बल्कि आपको उस पर्सन की तरफ ले जाती है जो आप बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंट, क्लियर और ट्रूली फ्री। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत हर्ट करता है। कोई क्लोज फ्रेंड इग्नोर कर देता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, कोई फैमिली मेंबर कुछ ऐसा बोल देता है जो दिल को चुभ जाता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हमें झटका दे जाता है। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं कि दर्द तो इन्हीं सिचुएशंस की वजह से हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ आता है कि असली सफरिंग इन इवेंट से नहीं, बल्कि हमारी रिस्पॉन्स से आती है। सेम इवेंट दो लोगों की जिंदगी में हो सकता है, लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग होगा। एक इंसान हार्ट ब्रोकन हो सकता है, डेज तक अपसेट रह सकता है, जबकि दूसरा उसी सिचुएशन से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकता है। यही फर्क बताता है कि दर्द इवेंट से नहीं, बल्कि उस इवेंट के मीनिंग से आता है, जो मीनिंग हम उसे देते हैं। जब भी हम किसी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त हमारा मैसेज नहीं पढ़ता तो हम सोच सकते हैं, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, उसने इग्नोर किया होगा, या अब वो बदल गया है। ये थॉट्स ही असल में दर्द का कारण बनते हैं। रियलिटी बस इतनी है कि मैसेज नहीं पढ़ा गया, लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन ही सफरिंग का सोर्स है। हमारे इमोशंस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं। माइंड में हर चीज का एक लेंस होता है और उसी लेंस से हम दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस क्लियर है तो हम हर इवेंट को कॉम और बैलेंस वे में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लेंस धुंधला है, फुल ऑफ पास्ट पेन, इनसिक्योरिटीज और ओवरथिंकिंग, तो सेम सिचुएशन बहुत हैवी लगने लगती है। यहां पर बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने थॉट्स और इमोशन से भी बनानी पड़ती है। जब हम जानते हैं कि किस टाइप की थॉट पैटर्न हमारे लिए टॉक्सिक है, जैसे सेल्फ ब्लेम, ओवर एनालिसिस या हमेशा वर्स्ट इमेजिन करना, और जब हम उन्हें रोकने का तरीका सीख जाते हैं,
तो हम सफरिंग से बचने लगते हैं। हर बाउंड्री जो हम बनाते हैं वो हमें ये ऑप्शन देती है कि हम चूज करें कि कैसे रिएक्ट करना है। मान लो किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। अब आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, आप वो बात पर्सनली ले सकते हैं, खुद को डाउट करने लग सकते हैं और इमोशनल पेन में चले जा सकते हैं। दूसरा, आप उस क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि क्या ये वैलिड है, क्या इसमें कुछ सीखने को है, या क्या सामने वाला बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। जब हम दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तब हम सफरिंग को कम कर पाते हैं। बाउंड्रीज हमें ये फ्रीडम देती है कि हम हर पेनफुल मोमेंट में खुद से पूछें, क्या मैं खुद को अननेसेसरीली टॉर्चर कर रहा हूं? क्या मैं वही थॉट बार बार रिपीट कर रहा हूं जो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है? क्या मैं कोई और मीनिंग चूज कर सकता हूं? ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इन पर सीरियसली रिफ्लेक्ट करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। लाइफ में सफरिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन अननेसेसरी सफरिंग अवॉइड की जा सकती है। हर बार जब हम नेगेटिव रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने की बजाय पॉज लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये रिएक्शन सच में जरूरी है, तब हम अपने इमोशनल पेन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस है और बार बार करनी पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत डीप होता है। हर इंसान चाहता है कि वो खुद को स्ट्रांग फील करे, हर्ट ना हो और पीसफुली रहे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी रिएक्शंस के ओनर बने, ब्लेम करने की जगह सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर क्लियर बाउंड्रीज हो, क्या सोचना है, किस इमोशन को कितनी देर तक फील करना है और कब खुद को जेंटली लेट गो करने की परमिशन देनी है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन ये होता है कि हमारी लाइफ तब बेहतर होगी जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन ट्रुथ यह है कि कुछ भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होता। हम बस एक ही चीज पर कंट्रोल रख सकते हैं और वो है हमारी रिस्पॉन्स। जब हम ये समझ लेते हैं कि किसी सिचुएशन में क्या हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने उस पर कैसे रिएक्ट किया, तब हम सच में मैच्योर होने लगते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई सिचुएशन पेनफुल है तो उसमें दुखी होना नेचुरल है। हाँ, शुरुआत में दुख आना नॉर्मल है, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठे रहना ये हमारी चॉइस होती है। बाउंड्री ये होती है कि हम अलाउ नहीं करते कि कोई पेनफुल थॉट हमें दिन रात परेशान करता रहे। हम खुद से कहते हैं, ठीक है, मैंने ये फील किया, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये छोटी छोटी डिसीजेस ही धीरे धीरे इनर पीस बनाती है। रिस्पॉन्स का मतलब सिर्फ बाहर से रिएक्ट करना नहीं है, रिस्पॉन्स का मतलब अंदर का डायलॉग भी है। जब कोई इवेंट होता है तो हम अपने माइंड में एक इनर स्टोरी चलाते हैं और वही स्टोरी डिसाइड करती है कि हम हर्ट होंगे या हील। बाउंड्री तब बनती है जब हम उस स्टोरी को इंटरप्ट करते हैं, पॉज करते हैं और पूछते हैं, क्या ये स्टोरी मेरे लिए हेल्पफुल है? अगर नहीं तो हम नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो ग्रोथ, लर्निंग और कंपैशन पर बेस्ट हो। एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, हमारी रिएक्शन ज्यादातर हैबिट बेस्ड होती है। हम बचपन से लेकर अब तक जैसी सिचुएशंस में जैसे रिएक्ट करते आए हैं वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब यही होता है कि हम उन पैटर्न्स को ब्रेक करें। हर बार जब कोई पेनफुल इवेंट हो तो हम ओल्ड रिएक्शन को पॉज करें और एक न्यू हेल्थी रिस्पॉन्स चूज करें। यह सब ओवरनाइट नहीं होगा, कभी कभी हम फिर से उसी ओल्ड रिएक्शन में चले जाएंगे, खुद को ब्लेम करेंगे, दुखी होंगे। लेकिन अगर हम अवेयर है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है तो हम धीरे धीरे अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। और जब रिस्पॉन्स बदलते हैं तो सफरिंग कम होने लगती है। हम खुद को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं। एक पावरफुल चीज यह भी है कि जब हम बाउंड्री सेट करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सिखाते हैं कि पेन से रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना कितना वैल्यूएबल है। हमारी कॉल्मनेस, हमारी क्लैरिटी, हमारी पीसफुल एनर्जी दूसरों को भी इंस्पायर करती है। हम एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, घर में, दोस्तों के साथ और खुद के माइंड में भी। हर बार जब कोई टफ सिचुएशन आए तो उस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो।
एक चांस कि इस बार मैं कैसे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। क्या मैं ब्लेम करने की बजाय एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या मैं एंगर की जगह कंपैशन ला सकता हूं? क्या मैं फियर की जगह फेथ रख सकता हूं? ये छोटे छोटे शिफ्ट्स ही हमारी इमोशनल फ्रीडम का रास्ता बनाते हैं। तो जब अगली बार कोई पेनफुल इवेंट हो तो थोड़ा रुक जाना, ऑब्जर्व करना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिना जजमेंट के, बस अवेयरनेस के साथ देखना, और फिर जेंटली अपने माइंड को यह याद दिलाना, सच्चा कंट्रोल इवेंट में नहीं है, मेरी रिस्पॉन्स में है। और यही समझ एक बाउंड्री है जो सफरिंग से फ्रीडम की ओर ले जाती है। रियल पावर तब आती है जब हम खुद को यह परमिशन देते हैं कि हम दुख फील करें, लेकिन उसमें फंसे न रहें। हम खुद को हील करें और साथ ही ग्रो भी करें। बाउंड्रीज हमें वो स्पेस देती है जिसमें ये हीलिंग पॉसिबल होती है। ये हमें सिखाती है कि सफरिंग अनअवॉइडेबल तो है, लेकिन उसे मैनेज करना, ट्रांसफॉर्म करना, वो हमारे हाथ में है। जिंदगी में हर इमोशन वैल्यूएबल है, इवन पेन भी। लेकिन सफरिंग तब आती है जब हम उस पेन को पकड़ लेते हैं और उससे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बाउंड्रीज हमें इस लूप से बाहर निकालती है और हमें ये याद दिलाती है कि हम रिएक्शंस के गुलाम नहीं हैं, हम उन्हें चूज कर सकते हैं। और जब ये रियलाइजेशन आता है तब हम सच में इमोशनली फ्री होने लगते हैं। यही वो जर्नी है, इवेंट से रिएक्शन, रिएक्शन से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंड्रीज इस जर्नी का इनविजिबल गाइड है जो हर स्टेप पर हमें जेंटल पुश देती है, दर्द से शांति की तरफ, फियर से फेथ की तरफ और सफरिंग से फ्रीडम की तरफ। सोचो, अगर तुम्हारे कमरे में कोई खाली जगह हो तो कुछ दिनों में वहां कुछ ना कुछ रखा ही मिल जाएगा। कभी किताबें, कभी पुराने कपड़े, कभी कोई बैग। ये नेचर का नियम है, जहां खाली स्पेस होता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। और यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होता है। जब हम अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन के लिए क्लियर बाउंड्री सेट नहीं करते तो धीरे धीरे वो खाली जगह दूसरों की प्रायोरिटीज, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड से भरने लगती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो शायद वो बुरा मान जाएगा, या अगर हमने थोड़ी देर खुद के लिए निकाल ली तो लोग हमें सेल्फिश समझेंगे। इस डर की वजह से हम हर किसी की रिक्वेस्ट को हाँ में बदलते जाते हैं। और फिर होता क्या है, हमारा दिन ऐसा बीतता है जैसे रिमोट किसी और के हाथ में है। हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। और इस प्रोसेस में हमारी खुद की स्पेस, वो इनर स्पेस, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब किसी के पास खुद के लिए कोई स्पेस नहीं होती तो वो थकने लगता है, इरिटेट होने लगता है और कभी कभी तो खुद को खो भी देता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है। और यही पॉइंट है जहां बाउंड्रीज हमारी मदद कर सकती है। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ दूसरों से ना कहना नहीं होता। बाउंड्रीज का असली मतलब है अपनी इनर स्पेस को प्रोटेक्ट करना, ताकि हम खुद को फिर से सुन सकें, समझ सकें और चूज कर सके कि हमें क्या चाहिए। इनर स्पेस वो जगह है जहां इमेजिनेशन, क्लैरिटी, पीस और क्रिएटिविटी पैदा होती है। अगर वो जगह भरी रहेगी दूसरों के कामों, अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस और मेंटल क्लटर से, तो वहां कुछ नया कैसे उगेगा। जैसे कोई बीज तभी उगता है जब मिट्टी में थोड़ी खाली जगह होती है, वैसे ही कोई नई सोच, कोई नई एनर्जी तभी पैदा होती है जब हमारे अंदर थोड़ी शांति हो, थोड़ा खालीपन हो, पर इंटेंशनल खालीपन। ये एम्प्टी स्पेस प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम अपने अंदर जगह नहीं बनाओगे तो बाहर की दुनिया आकर उसे भर देगी और फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे होते हो। इसलिए बाउंड्रीज बनाना एक तरीका है खुद के लिए वो स्पेस रखने का जहां तुम ब्रीथ कर सको, सोच सको और अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सको। अब बात आती है कि बाउंड्रीज कैसे बनाएं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर किसी की लाइफ में एनर्जी और टाइम लिमिटेड होता है। जब हम हर किसी को हाँ कहते हैं तो किसी ना किसी को ना कहना ही पड़ता है, और वो अक्सर हम खुद होते हैं।
इसलिए जब भी कोई कमिटमेंट आए, पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी वैल्यू से मैच करता है? क्या इस काम के बाद भी मेरे पास खुद के लिए एनर्जी बचेगी? क्या मैं इसे खुशी से कर रहा हूं या सिर्फ गिल्ट में आकर? बाउंड्री बनाना हर बार लाउड या रूड होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस धीरे से, शांति से और कॉन्फिडेंटली नहीं कहना ही काफी होता है। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हो। एक ऐसी स्पेस जिसमें तुम अपनी टर्म्स पर जी सकते हो, सोच सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है जब सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे हर कोई कुछ चाहता है, हर जगह अटेंशन चाहिए, हर काम अर्जेंट है। उस टाइम पर अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई है तो तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने पहले से अपनी लिमिट्स क्लियर की है कि तुम कब रेस्ट करोगे, कब फैमिली को टाइम दोगे, कब फोन दूर रखोगे, कब सोशल मीडिया से ब्रेक लोगे, तो तुम उस केओस में भी सेंटर रह सकते हो। एम्प्टी स्पेस का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। इसका मतलब है खुद के लिए वो मेंटल और इमोशनल स्पेस बनाना जिसमें तुम कॉन्शियसली सोच सको, मुझे अब किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जब माइंड भरा रहता है तब क्लैरिटी पॉसिबल नहीं होती। इसलिए बाउंड्रीज वो फिल्टर्स है जो फालतू नॉइज को रोकते हैं और तुम्हें तुम्हारी इनर वॉइस से कनेक्ट करते हैं। सोचो, अगर मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स ओपन हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और फोन स्लो हो जाता है। ठीक वैसा ही होता है जब हमारी अटेंशन कई चीजों में बंटी रहती है। बाउंड्रीज वो बैकग्राउंड ऐप्स बंद करने का काम करती है। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ भी स्मूथ चलने लगती है। जैसे कोई बैकग्राउंड में चलती हुई हैवी ऐप को शट करके मोबाइल सडनली फास्ट हो गया हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज सेल्फिश होती है, लेकिन ट्रुथ यह है कि जब तुम खुद के लिए स्पेस रखते हो तभी तुम दूसरों के लिए भी सच्चे सेंस में अवेलेबल होते हो। एक थका हुआ, इरिटेटेड इंसान किसी की सही मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक ग्राउंडेड, रेस्टेड और सेल्फ अवेयर इंसान ना सिर्फ खुद के लिए अच्छा होता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक सपोर्ट बनता है। इस प्रिंसिपल का सबसे सुंदर पहलू यह है कि जब तुम अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करते हो तो नेचर खुद उस स्पेस को कुछ वैल्यूएबल चीजों से भरता है, जैसे पीस, इंसाइट और इंस्पिरेशन। वो नए आइडियाज लेकर आता है, अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी और डीप कंटेनमेंट लेकर आता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम पहले उस खाली जगह को बनने दें। और ये खाली जगह तभी बनती है जब हम हर डिमांड को अर्जेंट नहीं मानते, हर रिक्वेस्ट को नेसेसरी नहीं मानते और हर गिल्ट को अपना मास्टर नहीं बनने देते। बाउंड्रीज हमें ये करेज देती है कि हम खुद से पूछ सकें, क्या मैं इस वक्त वो कर रहा हूं जो सच में मेरे लिए मैटर करता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें कुछ बदलने की जरूरत है। बाउंड्रीज बनाना एक जर्नी है। शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, गिल्ट भी होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे तुम फील करने लगते हो कि तुम्हारे अंदर की स्पेस बड़ी हो रही है और उस स्पेस में तुम अपना बेस्ट सेल्फ डिस्कवर करते हो। एक ऐसा वर्जन जो कॉल्म है, क्लियर है और कॉन्फिडेंट है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि दिन में टाइम नहीं बचा, एनर्जी खत्म हो गई या माइंड बहुत फुल है, तो रुक कर देखो, कहाँ बाउंड्रीज की कमी है? क्या किसी और की अर्जेंसी ने तुम्हारा पीस चुरा लिया? क्या किसी एक्सपेक्टेशन ने तुम्हारी स्पेस को भर दिया? और फिर खुद से वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी की खाली जगह को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वही खाली जगह असली मैजिक की जगह है। वहीं से इंस्पिरेशन आती है, वहीं से लव और कंपैशन पैदा होता है, वहीं से क्लैरिटी और डायरेक्शन निकलती है। अगर तुमने उस स्पेस को संभाल लिया तो जिंदगी अपने आप सुकून देने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एम्प्टी स्पेस सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे सोचने, महसूस करने और जीने के लिए। इसे दूसरों के केओस से मत भरने दो। बाउंड्रीज बनाओ, स्पेस बनाओ और फिर देखो कि उस स्पेस में कितनी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज पल रही है। शांत रहने की, खुद को बेहतर जानने की और वो लाइफ जीने की जो तुम्हारे दिल के सबसे पास है। कभी कभी हम इतने ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि बिना किसी वजह के ही मूड खराब हो जाता है।
ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है, लोग हमें समझते नहीं हैं, या शायद हम खुद ही किसी चीज के लायक नहीं हैं। ये सब थॉट्स एक जाल की तरह होते हैं जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता जाता है और फिर बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। पर एक अच्छी बात यह है कि हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अवेयर होकर अपनी मानसिक सीमाएं बना लें। यही पर बार्फ टेक्निक मदद करती है, एक सरल और शक्तिशाली तरीका जो हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उनसे बाहर निकलने में समर्थन करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बार्फ क्या है? डोंट वरी, ये किसी उल्टी करने जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक याद रखने वाला शॉर्ट फॉर्म है, BARF। इसका मतलब है बी सांस ले, स्वीकार करें, R छोड़ दें, F ध्यान केंद्रित करें। ये 4 सिंपल स्टेप्स मिलकर एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो माइंड को साफ करता है और हमें उस मेंटल स्पेस में ले जाता है जहां से हम अपनी जिंदगी को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीथ, यानी गहरी सांस लेना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो सबसे पहले रुको और एक डीप ब्रीथ लो। अक्सर हम नेगेटिव थिंकिंग में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी फास्ट और शैलो हो जाता है। डीप ब्रीदिंग हमारी बॉडी और ब्रेन को सिग्नल देती है कि हम सेफ हैं और इससे माइंड थोड़ा रिलैक्स करता है। कुछ देर शांत बैठकर 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड और 4 सेकंड एक्सेल करने से ही काफी फर्क पड़ता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एक्नॉलेज। इसका मतलब है ये मानना कि हाँ, अभी मेरे मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है। हम अक्सर इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर किसी थॉट को इग्नोर करेंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इमोशंस हम दबाते हैं वो अंदर ही अंदर और स्ट्रांग होते जाते हैं। इसलिए उस थॉट को ऑब्जर्व करो, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं लूजर हूं या मुझे डर लग रहा है रिजेक्शन से, और खुद से कहो, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं। ये बस एक थॉट है, कोई रियलिटी नहीं। ये समझना कि थॉट और ट्रुथ अलग अलग चीजें हैं बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप है रिलीज, यानी उस थॉट को कॉन्शियसली छोड़ना। अब जब तुमने उस थॉट को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो कि वो थॉट एक क्लाउड की तरह है जो बस आसमान में आया और अब गुजर रहा है। तुम उसे पकड़ नहीं रहे, बस देख रहे हो कि वो कैसे धीरे धीरे चला जाता है। तुम कह सकते हो, थैंक यू थॉट, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहना सिली लग सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे अपनी थॉट्स पर कंट्रोल देना शुरू करता है। और आखिरी स्टेप है फोकस, यानी अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना। अब जब नेगेटिव थॉट जा चुका है तो उस खाली स्पेस को कुछ पॉजिटिव से भरना जरूरी है, वरना माइंड तो नेचर की तरह है, वो खाली स्पेस खुद भर लेता है, चाहे वो फिर से नेगेटिविटी से ही क्यों न हो। इसलिए अपना फोकस शिफ्ट करो किसी अच्छी चीज पर, ग्रैटिट्यूड पर, किसी स्मॉल विन पर या किसी काम पर जो तुम्हें शांति देता है। तुम चाहो तो म्यूजिक सुन सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, किसी फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हो या कोई प्रोडक्टिव काम शुरू कर सकते हो। ये चारों स्टेप्स एक साथ मिलकर हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्री बनाते हैं। ये बाउंड्री हमें उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है जो हमें अंदर से ड्रेन कर रही होती है। अक्सर लोग फिजिकल बाउंड्रीज पर तो काम करते हैं, जैसे मैं इतना टाइम फोन पर नहीं बिताऊंगा या मैं संडे को वर्क नहीं करूंगा। लेकिन मेंटल बाउंड्रीज इक्वली जरूरी है। अगर माइंड ही थका हुआ और नेगेटिव थॉट से भरा रहेगा तो कोई भी बाउंड्री टिक नहीं पाएगी। बार्फ टेक्निक हमें यह सिखाती है कि हर थॉट को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। माइंड कई बार पुरानी बिलीफ्स, डर और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस के चलते वो सोच लाता है जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। जैसे कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, जबकि असलियत में हमने अभी ट्राई भी नहीं किया होता, या फिर किसी और की सक्सेस देखकर हम खुद को कम समझने लगते हैं, जबकि हमारी जर्नी ही अलग है। ये सब बस माइंड के ट्रिक्स है और बार्फ टेक्निक उन ट्रिक्स को पकड़ने और उन्हें रिलीज करने का तरीका देती है।
इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करने से माइंड की अवेयरनेस बढ़ती है। पहले जहां हम एक नेगेटिव थॉट पर घंटों स्टक रहते थे, अब हम कुछ ही मिनट्स में उसे आइडेंटिफाई, रिलीज और रिप्लेस कर पाते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा मूड बेहतर होता है, बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आता है। अब सोचो, अगर हर बार कोई डर, गिल्ट, कंपैरिजन या डाउट आए और तुम उसे बाफ टेक्निक से हैंडल कर सको, तो जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। ये वो इनर क्लैरिटी और इमोशनल फ्रीडम है जो बाउंड्री से पॉसिबल होती है। ये भी समझो कि मेंटल बाउंड्रीज कोई रिजिड वॉल्स नहीं है। ये सॉफ्ट बट फर्म रिमाइंडर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पीस को, हमारी सेल्फ वर्थ को और हमारे फोकस को। जब हम खुद के साथ क्लैरिटी से खड़े होते हैं, तो दुनिया भी हमें क्लैरिटी से देखती है। जब हम अपने थॉट्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बार्फ एक ऐसा टूल है जो हर इंसान को सीखना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशन हो, पेरेंट हो या कोई आर्टिस्ट, क्योंकि नेगेटिविटी किसी को भी घेर सकती है और उससे बाहर निकलने का तरीका हर किसी को आना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम इस टेक्निक को यूज करते हो, तो तुम अपने अंदर एक मैसेज भेजते हो कि मैं अपने मेंटल स्पेस की जिम्मेदारी लेता हूं। और ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। हर बार जब तुम बार्फ करोगे, यानी ब्रीद, एक्नॉलेज, रिलीज और फोकस, तुम अपने माइंड के अंदर थोड़ा और साफ स्पेस बना रहे हो। और उसी स्पेस में पॉजिटिविटी, पीस और पर्पस धीरे धीरे उगने लगता है। शुरुआत में हो सकता है कि ये थोड़ा मैकेनिकल लगे या बार बार भूल जाओ, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, ये एक नेचुरल हैबिट बन जाएगी और एक दिन तुम खुद को उस जगह पर पाओगे जहां तुम किसी भी थॉट को बस एक विजिटर की तरह देख पाओगे, ना कि कोई बॉस की तरह जो तुम्हें कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शेक करे या तुम्हें परेशान करे, तो बस भी ARF कर देना और फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय बन जाता है, ना कि एनिमी। यही है असली फ्रीडम, जब तुम अपने थॉट्स के मालिक बन जाते हो। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर हमारे थॉट्स और रिएक्शंस का होता है, ना कि बाहरी इवेंट्स का। जब हम खुद को नेगेटिव सोच में डूबा हुआ पाते हैं, तो असल सफरिंग वहीं से शुरू होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। बस हमें अपने अंदर अवेयरनेस लानी होती है और कुछ सिंपल टेक्निक्स अपनानी होती है, जैसे कि बार्फ टेक्निक। बार्फ यानी ब्रीथ, एक्नॉलेज, रिलीज और फोकस। ये 4 स्टेप्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि हर नेगेटिव थॉट को सीरियस लेना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और हम उस मोमेंट में प्रेजेंट हो पाते हैं। फिर जब हम अपने थॉट को एक्नॉलेज करते हैं, तो हम उसे दबाते नहीं, बल्कि समझते हैं कि ये बस एक थॉट है, ना कि कोई अल्टीमेट ट्रुथ। इसके बाद जब हम उस थॉट को रिलीज करते हैं, तो हम अपने माइंड से वो बोझ उतार देते हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहा होता है, और फिर फोकस शिफ्ट करके हम अपने दिमाग में एक नई एनर्जी भरते हैं। वो एनर्जी जो पॉजिटिविटी, पीस और क्लैरिटी लाती है। इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हम अपने अंदर एक मजबूत मानसिक सीमा बना लेते हैं। जब हमारी मानसिक सीमाएं मजबूत होती हैं, तो हम न सिर्फ अपने अंदर के केओस को संभाल पाते हैं, बल्कि बाहर की दुनिया से भी बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होना कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम बाफ टेक्निक को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, हमारी इमोशनल एनर्जी वेस्ट नहीं होती, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम खुद से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। हम समझ जाते हैं कि पीस और क्लैरिटी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि वह तो हमारे अंदर ही अवेलेबल होती है। बस जरूरत होती है थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी प्रैक्टिस की। इस टेक्निक को अपनाकर
हम अपनी लाइफ के हर राइम, रिलेशनशिप्स, वर्क, पर्सनल ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि जब माइंड शांत और क्लियर होता है तभी सही डिसीजंस लिए जाते हैं, और जब हम खुद को इमोशनली स्ट्रांग महसूस करते हैं तभी हम दूसरों को भी सही तरह से समझ पाते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बार्फ टेक्निक एक रिमाइंडर है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लेट गो भी कर सकते हैं। यही अवेयरनेस हमें मेंटल फ्रीडम देती थी, और इसी से शुरू होता है एक फुलफिल्ड और बैलेंस्ड लाइफ का सफर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।